तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपनी यूट्यूब चैनल JIC स्ट्रीम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका क्लास 10 का आपका फिजिक्स बताएंगे। आपका पहला चैप्टर पहला लेसन होगा, अध्याय आपका 1 रहेगा जो कि आपका क्लास 10 का फिजिक्स रहेगा। अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन आपका क्लास 10 वालों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका शुरू से अब डेली आपका वीडियो आएगा। आप लोग पहले हेडिंग देख लीजिए, हेडिंग में आप लोगों को क्या क्या आपका टॉपिक रहेगा ये देख लीजिए। पहला आपका है प्रकाश रहेगा और दूसरा में आपका प्रकाश स्रोत रहेगा। तीसरा हेडिंग में आपका प्रकाश के गुण रहेंगे, प्रकाश के स्रोत में आपके जो जो रहेंगे वो बताए जाएंगे। आपके ये तीसरा प्रकाश के गुण में आपके सभी पॉइंट रहेंगे, 8-10 प्रकाश के गुण बता देंगे। और ये चौथा में आपका प्रकाशिक माध्यम में आपका पहला पारदर्शक माध्यम और पारभाषक अपारदर्शक माध्यम ये सब बताए जाएंगे। और 5वें वाला हेडिंग आपका रहेगा, क्या रहेगा, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण में आपका अभिसारी प्रकाश पुंज रहेगा, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज। और 6वां में आपका प्रकाश का परावर्तन जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रकाश का परावर्तन 6 नंबर 5 नंबर पूछता है। और 7वां में आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपका प्रथम नियम द्वितीय नियम ये भी बताया जाएगा। और 8वां वाले में आपका प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ये सब आपको बताए जाएंगे। 9वां आपका प्रकाश का उत्क्रमणीयता में भी आपका 6 नंबर का आता है। 10वां में आपका प्रतिबिंब जो आपका पहला भी वास्तविक भी प्रतिबिंब बताया जाएगा, आभासी भी प्रतिबिंब बताया जाएगा। आपको दोनों सभी का डिफिनीशन और परिभाषा बहुत ही सरल तरीके से शॉर्टकट परिभाषा रहेंगे सभी का, ये नहीं कि आपको याद करने में दिक्कत हो। तो दोस्तों ये क्लास 10 का चैप्टर पहला है फिजिक्स का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला हेडिंग क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश का आपका हेडिंग रहेगा, आपको लिख कर बताएंगे, ये सब और मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका पहला हेडिंग क्या है, प्रकाश देख लेते हैं, जिसको आप लोग लाइट कहते हैं। तो प्रकाश दोस्तों होता क्या है, ये प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा आपको बहुत ही डिफिनीशन आपको सरल तरीके से बताएंगे। देखिए दोस्तों आपका प्रकाश क्या है, प्रकाश आपका पहला हेडिंग है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। ये आपका किसकी है, प्रकाश। तो ये देखिए आपका प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुंचता है, उसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये भी आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा। चलिए बोल रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुंचता है, इसी के फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये आपका था प्रकाश की डिफिनीशन। चलिए लिख ही देते हैं, प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है,
पहुँचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये आपका क्या था? प्रकाश था। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुंचता है, उससे हमें फलस्वरूप वस्तुएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, अंधेरे में हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश उस पर आपतित होता है तभी परावर्तित होकर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अंधेरे में रखी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। जब प्रकाश आपतित होगा वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये आपका था प्रकाश की डिफिनीशन। तो दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट आपका क्या चलते हैं। ये आपका प्रकाश था। अब इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद प्रकाश के स्रोत, मतलब प्रकाश स्रोत बताएंगे, ठीक है। प्रकाश स्रोत। अब दोस्तों ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत देखते हैं। तो आपका दूसरा हेडिंग क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, ठीक। प्रकाश स्रोत में क्या होता है दोस्तों, ये देखते हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत दोस्तों आपको निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। ये लिख लीजिए। प्रकाश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, ठीक। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। पहला आपका दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश, और दूसरा क्या है? अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश, ठीक है। तो ये आपका दीप्त प्रकाश और अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें आपको दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या होता है दोस्तों, अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या होता है, ये देखिए। दीप्त प्रकाश स्रोत में दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत दोस्तों वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। दीप्त प्रकाश में वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत में वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं, दीप्त प्रकाश की सहायता से उत्पन्न करते हैं, उसको हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या लिखेंगे? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य आपका स्वयं प्रकाश, विद्युत बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये सब आपका हो जाएगा। दीप्त प्रकाश स्रोत लिख लेते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें आपको जैसे में आपको लिख लेना है सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये सब आपको हो जाएंगे। सूर्य, विद्युत बल्ब, आदि, ठीक। तो देखिए दोस्तों, आपका दूसरा हेडिंग आपका क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो
स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश वस्तुओं के प्रकाश के पड़ने पर दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आपका कुर्सी, चंद्रमा, मेज आदि आप ले सकते हैं। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, अदीप्त वाले में स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगे, दीप्त वाले में स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अदीप्त वाले में स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करेंगे। दीप्त प्रकाश वस्तुओं के प्रकाश के पड़ने पर दिखाई देती हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आपको कुर्सी, चंद्रमा, मेज आदि है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी हेडिंग था, 2 हो गया। अब प्रकाश के गुण में हम बताएंगे, तो वो वीडियो आपको अगली पार्ट 2 में आएगा। तो आप लोगों ये देखेंगे कि आप लोग इसका पार्ट 2 अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। तो पार्ट 2 में आपको और अगली हेडिंग जो अभी हम बताए थे सभी हेडिंग, तो उसमें आपके पार्ट 2 में आपका समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अभी हम देख रहे हैं। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो पार्ट 2 अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।